हाय विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। रविवार की सुबह अपने वादे के हिसाब से हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक, नए लेसन, नए पाठ के साथ। आज जो हमने चुना है सब्जेक्ट वो है बल यानी कि फोर्स। बल यानी कि फोर्स। और ये बल जो है ये देखा जाए तो ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं। सो जो फोर्स हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फोर्स वो है जहां हम एक एनर्जी या ऊर्जा उस किसी भी वस्तु में या किसी मशीन में या किसी भी चीज़ में डालते हैं और वो ऊर्जा उस दूसरी वस्तु को उसका जो स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी है या जिस स्टेट में वो है उसको बदलती है। जैसे आपने कोई आइटम है ये रखा हुआ है, एक बल लगाया, इसको उठाया, ओके, तो ये हो गया फिजिकल फोर्स। दूसरा ये आइटम ऐसा पड़ा हुआ है, आपने उसमें ऐसा फोर्स लगाया और ये आगे बढ़ने लगा, ये दूसरे टाइप का फोर्स हो गया। तीसरा है इसको हम खींच रहे हैं अपने तरफ, तो ये अदर टाइप हो गया। सो बहुत टाइप के डायरेक्ट फोर्सेज हैं जिसमें हम एनर्जी यूज़ करते हैं, फिजिकल एनर्जी, और उसको किसी दूसरे वस्तु में इम्पार्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट फोर्स। इनडायरेक्ट फोर्स में डायरेक्ट जो ऊर्जा है वो वहाँ पर नहीं जाती है, कोई भी आप ऊर्जा उसमें नहीं देते हैं, बल्कि इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ सम फिजिकल फिनोमिना। कोई भी फिनोमिना हो जिसका रिजल्ट है, जिसके कारण वो वस्तु को अपनी जगह से हिलाती है, बदलती है, उसकी पोजीशन बदलती है। तो पहले जो बात करते हैं हम डायरेक्ट फोर्स की बात करेंगे, तो इसमें जैसे हुआ पुल, पुश, ये दो हो गए। देन लिफ्टिंग, रोलिंग, फ्रिक्शनल। There are so many types of force that you apply on something to change the position. Now इनडायरेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमने कोई भी ऊर्जा नहीं लगाई है लेकिन वो वस्तु अपनी जगह से हिलती है, दैट इज द इनडायरेक्ट फोर्स। उसका एक एग्जांपल से शुरू करें। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेट के द्वारा उसको अपनी जगह से हिलाते हैं, तो ये कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स इनडायरेक्ट। जैसे मेरे हाथ में स्क्रू है, हम इसमें कोई बल नहीं लगा रहे, ये दूसरा मैग्नेट है, इसके पास लेके आए, इट हैज मूव्ड, जहाँ पर रखा हुआ था अपने आप लिफ्ट होकर के ऊपर आ गया, कोई फोर्स नहीं लगाया, बट दिस इज द इनडायरेक्ट फोर्स जिसके कारण लिफ्ट हुआ। कोई दूसरा अगर आइटम ले लेते हैं तो उसमें भी अपने आप ये रखा हुआ पार्ट ऊपर चला गया। इसी तरह से अगर आप दो मैग्नेट होते हैं जिसके नॉर्थ और साउथ पोल को अगर आप लेते हैं तो दोनों आपस में आकर के ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल लेंगे या साउथ और साउथ पोल लेंगे तो दोनों अपनी जगह से दूसरी जगह हिलेंगे। आपने फिजिकली फोर्स नहीं लगाया, बट ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल के कारण ये जो वस्तु है अपनी जगह से हिली। अभी एक दूसरी चीज़ आपको ये बता, जैसे टेप है, इसको अगर मैं छोड़ देता हूँ, ये अपने आप ऊपर चला गया, यहाँ रखा हुआ था, ये हो गया। नाउ ये इनडायरेक्ट फोर्स नहीं है, ये डायरेक्ट फोर्स है। डायरेक्ट कैसे कि ये एज ए स्प्रिंग है, इसके अंदर, वो स्प्रिंग के अंदर हमने एक पुल करते समय एक एनर्जी पैदा कर दिया, एनर्जी इंट्रोड्यूस कर दी, और जब ये इसको रिलीज करते हैं तो वो एनर्जी वापस लेके अपनी जगह पर पहुंच जाती है। तो दिस इज नॉट ए
इनडायरेक्ट फोर्स बटे डायरेक्ट फोर्स। अब मैग्नेट के बाद अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? किसी भी आइटम को अगर आप चार्ज करते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसको चार्ज करती है। एनर्जी वहीं की वहीं है, बट नेगेटिव और पॉजिटिव जो है एनर्जी, दे ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। सो दूसरा फोर्स हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण वो वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह हिलती हैं। यहाँ भी हमने कोई ऊर्जा उसके अंदर नहीं डाली हुई है, बट दिस इज द मैकेनिकल फिनोमेना, फिजिकल फिनोमेना। तीसरा ले लेते हैं बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स क्या है? आप पानी लो, पानी में एक लकड़ी को आपने ऐसे दबा के नीचे रख दिया, बट इसका जो फोर्स है वो वापस अटैक करके इसको ऊपर सरफेस पर लेकर आ जाएगा। ये हो गया बायंसी फोर्स, फ्लोट हो रहा है कारण। अब ये चीज़ हम यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, बट इसको जस्ट छोड़ दिया, नीचे आ गया। ये क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो डायरेक्ट फोर्स के हमने एग्जांपल दिए, पुश एंड पुल फोर्स, मैकेनिकल, फ्रिक्शनल, डिफरेंट टाइप के, जहाँ हमने एनर्जी डाला और उसकी स्टेटस चेंज किया। इनडायरेक्ट वो है जहाँ पर हमने कोई एनर्जी नहीं डाला, बट मैग्नेटिक फिनोमेना और इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना और ग्रेविटेशनल फिनोमेना, किसी ना किसी फिनोमेना के कारण वो ऊपर जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें, मान लो आपने हाइड्रोजन का बलून बनाया, एनर्जी तो नहीं डाली, बट डेंसिटी डिफरेंस के कारण हाइड्रोजन का बलून ऊपर उठता है, ऊपर चला जाएगा। अभी एनर्जी नहीं डाली, जिससे जहाँ तक एग्जाम्पल ऑफ indirect forces. So in short, there are two forces, direct and indirect. डायरेक्ट में आप एनर्जी उसमें डालते हैं और वो उसके कारण चेंज होता है, इनडायरेक्ट में कोई एनर्जी नहीं डालते। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों फोर्सेज हैं अलग अलग हैं, एक फिजिकल फिनोमेना है और दूसरा आपका मैकेनिकल फिनोमेना है, जिसके कारण लगाने की बात है। आशा है ये आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारा हौसला बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंद का कोई टॉपिक हम कवर करें, हमें सलाह दीजिए, उसे हम कवर करेंगे। अगर आप अपने तरफ से कुछ ब्रॉडकास्ट करवाना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। एज इट इज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, अनकट आपके नाम से हम अपने चैनल पर चलाएंगे। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो जो आपने पसंद किए उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।